जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दिनों से इस टॉपिक की डिमांड की थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं, बताती हूँ। उससे पहले हम अपने चैनल को क्लेंस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज शिव शक्ति, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारी ऑरा में, हमारी इस चैनल के अंदर, वो सब दूर हों। और जो मेरे सच्चे जुड़े हुए व्यूवर्स हैं उनकी भी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो। हमारी ऑरा, हमारा ये चैनल पूरी तरह से क्लेंच हो, क्लेंच हो, क्लेंच हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब इस चैनल को छोड़ के, हमारी ऑरा को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को दुश्मन नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनकी ऑरा उन्हीं के पास 10 टाइम होकर वापस चली जाए। माँ शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो कोई भी हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है तो वो उसी के पास वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। हमारी ये सोल फैमिली पूर्णतः प्रोटेक्टेड रहे। अब यहाँ से नेगेटिव लोग जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करते हैं कभी भी, और जिनके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहती है, एंजल्स की ब्लेसिंग रहती है, वो लोग इस चैनल में अब ग्रोथ करेंगे। निश्चित रूप से हमारे चैनल में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, चिंता मत करिए। ये परमात्मा की क्लींजिंग चल रही है। जितने भी सच्चे लोग होंगे अब वो जुड़ते जाएंगे और वापस हम आगे की ओर एक यात्रा में जाएंगे। बहुत जल्दी मैं आपको कार्ड्स के द्वारा रीडिंग देना स्टार्ट करूँगी। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि पता नहीं होती है और अपने मतलब कुंडली ये सब उन्हें कुछ नहीं पता होता, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन याद रखिए, कार्ड्स उन्हीं को हेल्प करते हैं जो ना पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। अगर आप अब से लेकर मेरे उपाय, मेरी रेमेडीज, मेरे भविष्य पर उन्हीं लोगों को लगेंगे टैरो के माध्यम से जो लोग वास्तव में स्पिरिचुअल है। वास्तव में स्पिरिचुअल कौन है? जो दूसरे का अहित नहीं चाहता है। अगर कोई हमारा अहित कर भी रहा है तो परमात्मा है ना, हम नहीं चाह रहे हैं। जो हमारा चाह रहा है तो उसकी चाहत उसी के पास जाए, राइट। अगर आप दूसरों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव क्रियाएं नहीं करते हैं, ना ही करवाते हैं, तो यकीनन लाइफ में प्रॉब्लम किसके नहीं थी। आपको कितनी बार समझाया है, भगवान गणेश की गर्दन कट गई थी। अगर माँ गौरा ने एक 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 स्त्री का जो 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 शक्ति है ना, उसे पहचानिए। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहती हूँ, क्यों भटकते हो दर दर। एक टाइम था हम भी नहीं जानते थे इन चीज़ों को। इसके पास हेल्प, उसके जो हेल्प भगवान कर सकता है वो आपकी कोई नहीं कर सकता है। उसके उसमें रहिए, ऑरा में रहिए, और जितना भरोसा पूजा पाठ पर करते हैं, अपने ग्रहों पर करते हैं, अपने कर्मांश पे कीजिए। पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल ही तो हम भुगत रहे हैं। अब जो कर रहे हैं उसका मिलेगा। अनजाने की गलती के लिए भगवान माफ़ करते हैं। हमेशा उसका बच्चा बन करके पूजा करिए। इसलिए मैं कहती हूँ, एक छोटा बच्चा मूत्र की अवस्था में भी रहता है तो क्या माँ उसे फेंक देती है? बिल्कुल नहीं फेंकती है। आपका परमात्मा आपको तब तक नहीं फेंकेगा जब तक आप उस पर शक नहीं करेंगे, उस पर भरोसा रखिए। लेकिन मैं भी झगड़ा करती हूँ उनसे, क्योंकि मेरे तो वही सब कुछ हैं। जब मुसीबत आती है तो हर कोई हाथ छोड़ के जाता है। तो चिंता क्यों करते हो? आप चिंता क्यों करते हो? ये तो हर युग में होता आया है। भगवान राम को ले लो, चाहे आप पांडवों को ले लो, किसी को भी ले लो, आप धर्म की राह पर हो, अकेले हो जाओगे, लेकिन याद रखना परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे। और जिसके साथ परमात्मा है तो फिर उससे चरवत्ती क्या है। हाँ, किसी के लिए बुरा मत बोलना, उसके बावजूद भी पिछले कर्मा ख़त्म। लेकिन ज़िंदगी में याद रखना, जिन्होंने तकलीफ़ के टाइम आपका हाथ छोड़ा है ना, उनके लिए बुरा तो मत बोलना, लेकिन उन पर ट्रस्ट भी मत करना ना आइंदा। क्यों अपने को मौका देते हो? जिन लोगों ने उस तकलीफ़ में आपकी पीड़ा को समझा, आपका हाथ पकड़ा, यकीनन उनका धन्यवाद करना कभी ना कभी की। और मदद तो जब भगवान चाहे किसी के, हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात होती करने की, वही करवाते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स को के ऊपर मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ। तीज का व्रत आपने रखा है, बहुत अच्छा किया है। आज के दिन कितना भी विवाद है पति के साथ, घर वालों के साथ, छोड़ दीजिए आज के दिन। और एक बड़ा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन सुनिएगा, आपके काम का है। इसके ऊपर हम एक बहुत बड़े लोगों को बुला करके एक दिन मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उनके व्यूज़ रखने वाली हूँ। अब मैंने आपसे कहा ना, अब ये अपनी डिवाइन फैमिली जुड़ेगी यहाँ पर, और जो भी नेगेटिव हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हटने स्टार्ट हो जाएंगे। रीज़न परमात्मा जाने, यूनिवर्स जाने, क्योंकि नेगेटिविटी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। आज मैंने ये चैनल भी क्लेंस कर दिया है। और आप जो सच्चे लोग हैं,
जो वास्तव में चैनल की ग्रोथ चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमारी अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, तो वो लोग यहाँ जुड़ते जाएंगे और उन्हें निश्चित रूप से मेरे उपाय भी मदद करेंगे। जो चीज़ें मैंने 20 सालों में घुटने फोड़ के, हाथ तोड़ के, मुंह तोड़ के सीखी हैं, यानी कि ऐसा ही नहीं होता किताब से पढ़ के चीज़ें नहीं आ जाती हैं। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ जिन उपायों से, कुछ माता रानी की ब्लेसिंग से हैं, कुछ गुरुजनों की कृपा से, कुछ किताबों से, जो भी हैं उन सबको मैं 1 मिनट में आपको दे देती हूँ और वो फलीभूत उसी के लिए होंगे। ये मेरी वाणी है, जो गलत कर्मा नहीं करेगा। तो बहुत चमत्कारिक उपाय मैं आपको देने वाली हूँ, जिनके रिजल्ट मैंने खुद अपनी लाइफ में और अपने से जुड़े हुए लाखों लोगों की लाइफ में देखा है। दुख से मत घबराइए। आज जैसे देखिए, आप व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, आपके साथ बुरा किया है फैमिली वालों ने तो छोड़ दीजिए। एक्चुअल में आज की महिला ना बड़ी पीड़ा में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझसे लोग मिलते हैं और एक बड़ी डर हो गई लोगों के अंदर। पिछले हफ्ते में मेरे साथ 2 या 3 महिलाएं ऐसे जुड़ी जो फूट फूट के रोई। एक तो बोली मैंने अपनी मदर इन लॉ के पैर दबाए, जाने कितनी सेवाएं करी, पता नहीं क्या करी, और वो भगवान को हाथ उठा के पुकारती हैं और तुम हमारे लिए बुरा बुरा बोलती हैं। तो मैंने कहा तुम क्यों बोलती? मैंने उनके पैर भी पकड़ लिए, माफ़ी भी मांग ली, मेरी गलती भी नहीं थी। तो मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? बिना गलती के तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? परमात्मा सब देख रहा है। अगर माता पिता की आह लगती है तो संतान की भी लगती है। याद रखिए, कर्मा सबसे ऊपर है। अगर वो उन लेडीज़ की जो स्टोरी है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, अगर वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुल की बहू, जिसे आप दान में लाए हो, खरीद के नहीं लाए हो, आपको कन्या दान दिया गया है, दान की दी हुई चीज़ को अगर आप तड़पा रहे हो तो आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है। याद रखिए, कर्मा पलट के आता है। आप अगर अपनी बहू को बेटी मान लोगे तो आपकी बेटी भी मानी जाएगी, अन्यथा आपकी बेटी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह कर्मा है। ये मेरे और आपके कहने से या पुराणों के कहने से नहीं होगा। और आप अगर अपनी सास को उनके साथ मिसव्यवहार कर रही हैं, उनको खाना नहीं दे रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, तो याद रखिए आपकी माँ के पास भी कोई ना कोई होगा। कोई नहीं है तो उन्हें पीड़ा ज़रूर होगी। तो ये कर्मास हैं, ठीक है, आप शांत रहिए, लेकिन प्रयास ज़रूर करिए। और कोई बात नहीं अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है। और एक बड़ा आजकल फैशन चल गया है, इधर जाके आप दूसरों के हाथ क्यों जोड़ते हो अपने रिश्ते बैलेंस करने के लिए? खुद एफर्ट्स लगाइए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने कुल के देवी देवताओं को मनाइए, अपने पितरों को मनाइए और आज के दिन सबको भूल जाइए, अपने से प्यार करिए, खूब मेहंदी लगाइए, खुद सजिए संवरिए। रोज़ ही भगवान शिव का और माँ पार्वती का दिन है। अगर आप रोज़ पूजा करते तो रोज़ ही आपके लिए तीज है। ये कुछ विशेष दिन इसलिए बनाए जाते हैं कि इसी बहाने व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा, इसी बहाने आज पति आपको थोड़ा सा महत्व देंगे, इसलिए ये बने हुए हैं। विधि के विधान को बदलना आसान नहीं होता है, वो आपका, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज तो मैं इतना ही कहूँगी, आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आने वाले वीडियोस में अगर आप ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं जिन्हें मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। मैं ऑफिशियली इतना बिजी थी, मैं आपके साथ उन वीडियोस को शेयर नहीं कर पाई, लेकिन वो हैं अभी भी मुझे देखिए बहुत पसीना आ रहा है। मैं भाग भाग के अभी आ रही हूँ मंदिर से और अच्छे लोगों के लिए बहुत सारी मंगल कामना करके आ रही हूँ। जो दिल में मैल रखते हैं उनका मैल भी भगवान धो दें, ऐसी मंगल कामना करके आ रही हूँ। अगर आप टैरो रीडिंग चाहते हैं, आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलना चाहते हैं, बहुत थपेड़े मिलते हैं इसमें, लेकिन जब आपका अंतःकरण पवित्र होता है, आप अकेले हो जाते हो भगवान के सहारे और किसी का बुरा, जिन्होंने आपको अकेले किया उनका भी बुरा नहीं सोचते हो, फिर देखना परमात्मा आपको अपनी गोद में कैसे नहीं बिठाते हैं। रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए थे। याद रखना, आप कितना पूजा कर लोगे, जो करते हो अपने भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहो। यकीनन आज नहीं तो कल आपके जो पिछले पाप कर्म है वो कट जाएंगे, अभी के पुण्यों का उदय हो जाएगा। अभी के कुछ पाप कर्म हुए हैं तो उनके लिए भी कुछ उपाय हैं, उन्हें करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय माता दी, बम बम बोले, हर हर महादेव।